सबसे पहले ये बताएं कि 3.5 साल जो लालू यादव को, जिनको वो पानी पी पी कहते थे कि महाजंगल राज है, बिहार से लोग भाग रहे हैं, न जाने कितनी बातें बोलते हैं। आज भी बोलते हैं कि 15 साल पहले से कंपेरिजन करके देखिए, गद्दी जो है वो सेवा के लिए मिलता है, न कि मेवा खाने के लिए मिलता है। तो आखिर ये भी नीतीश कुमार बताएंगे कि वो भी 3.5 साल उनके कैरियर का बेमिसाल था आरजेडी का साथ। क्या हारने की वजह से दिल्ली गए थे? अगर तबीयत खराब थी तो आज जीप कैसे चला रहे थे? तबीयत खराब थी तो फिर से आज मंच पर बैठे कैसे? तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी तो वो फिर भाषण कैसे दे रहे थे? ये सवाल है, आधा लीटर पानी उनको पीना, ये सवाल है। क्या हारने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली भाग गए? मुझे आज के संदर्भ में लालू प्रसाद यादव को देखकर वो लालू प्रसाद यादव नहीं दिखता जो कभी बिहार को चलाता था जी, जिसने कभी रेल में 90,000 करोड़ का मुनाफा भारत सरकार को दे दिया हो। वो लालू प्रसाद यादव अब नहीं है, इस बात को हमें एडमिट करना हो। सोचिए वो आदमी, वो नेता खुद को कितना रेलेवेंट रखे हुए है बिहार की राजनीति में अभी तक, कि लालू प्रसाद यादव अगर जीप लेकर निकलता है तो नेशनल मीडिया, नाम लेकर बोल रहा हूँ, टाइम्स नाउ से लेकर इंडिया टीवी तक उनके पीछे दौड़ जाता है कि वो फुटेज मिले। आज उनका इस सभा में आना, उनके बड़े बेटा का निमंत्रण तक नहीं देना और वहां पर न पहुंचना, ये साबित करता है कि लालू यादव स्वेच्छा से, मजबूरी से, विवश करके या बंधक बना के, जो भी कारण हो, तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप चुके हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में आज 2 बड़े कार्यक्रम हुए। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, दोनों के पार्टी कार्यालय में आज बड़े कार्यक्रम हुए और शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे, वहीं राजद में भी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। दोनों पार्टियों में ये बड़ा कार्यक्रम था और पूरे बिहार की जनता की नज़र आज टीवी पर बनी रही होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का एक बड़ा कार्यक्रम कहा जाए या यूँ कहा जाए कि जदयू के द्वारा नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उनको बताया गया, और राजद में एक बड़ा लालटेन लगा। यानी वैसा लालटेन राजद में अभी तक नहीं लगा था, बड़ा है, लगभग 10-12 फुट का लालटेन है, और ये लालटेन बताया जा रहा है कि हमेशा जलेगा। लालू प्रसाद यादव मौजूद रहें और काफ़ी लंबे समय बाद मौजूद रहें। इसी बात पर चर्चा होगी कि दोनों जगहों पर कौन कौन से कार्यक्रम हुए, किस तरह की बातें चली, और बिहार के जनता के सरोकार से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे पर बातचीत हुई। आदेश पुरी हैं और उदित तारण ने हमारे साथ। आदेश पुरी के साथ चलते हैं, इनकी क्या राय है, क्या बातें हुई हैं। हम लोग सभी लोग उसी स्थान पर मौजूद थे और कवर कर रहे थे कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि जदयू के द्वारा जो 15 साल बेमिसाल उसका आयोजन किया गया था, तो ये किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है कि उनके नेता जो हैं वो 15 साल से किसी राज्य में मुखिया हैं, उसके मुख्यमंत्री हैं, और एक तरह से बिहार में कुछ भी है लेकिन नैरेटिव तो यही बना हुआ है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। भले ही अलग बात है कि इस पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं कार्य प्रणालियों को लेकर, लेकिन ये तो है कि इसमें साबित कर दिया नीतीश कुमार ने कि उनके राज्य में सुशासन को प्राथमिकता दी जाती है और किसी भी तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले या फिर अनैतिक या गैरकानूनी काम है उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि आखिर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जब भी बड़ा प्रोग्राम जदयू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी दिन आरजेडी के द्वारा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जी। तो रहा उसमें कि लालटेन का स्थापना किया गया, संगमरमर का या पत्थर का लालटेन था, वो बहुत बड़ा है, और लालू यादव उसका जो है इनॉग्रेशन किए। तो लालू यादव स्पेसिफिकली आए थे पटना और इसी बहाने उनको पार्टी ऑफिस में ही बुलाया गया। बहुत दिन बाद वो पहुंचे वहाँ, कार्यकर्ता काफ़ी जोश में थे, और देखे तो दोनों जगह से जो है आरोप प्रत्यारोप का बौछार हुआ जी। कहें तो आज का दिन 15 साल बनाम 15 साल था, जहां पर एक तरफ नीतीश कुमार के 15 सालों की चर्चा की गई, वही आज लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनके अन्य जो नेता हैं उनके द्वारा लालू यादव के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल के बीच में कंपैरिजन किया गया जी। सबसे पहले अगर हम देखें तो ललन सिंह जो है अपने चिर परिचित अंदाज में जो घेरते हैं जदयू वाले आरजेडी को कि कैसे बिहार 15 साल पहले हुआ करता था उसके बारे में चर्चा किया गया, और अभी कैसा है बिहार उसके बारे में चर्चा किया गया, रोजगार को लेकर भी कंपैरिजन किया गया,
वही लालू यादव जो है सबसे बड़ा बात बोलते हैं, उनका लालू यादव का कहना है कि हमने जो है वो सामाजिक न्याय का कार्य किया जी, और यही कारण रहा कि उनके दुश्मन बहुत ज्यादा बन गए जी, और उन्होंने कहा कि वो गरीबों के सरकार, एक तरह से फिर एक कहा जाए ना तो एक लालू यादव को लाकर एक सिंपैथी को जगाया गया वहां पर कि लालू यादव ने कितना जो है बिहार के लिए त्याग किया है, कितना बड़ा काम किया है। और इस दौरान लालू यादव जो हैं वो, हालांकि तबीयत खराब थी उनकी, लेकिन फिर भी वो मंच तक आए। उनसे पूछा गया कि आप बैठे बैठे बोलना चाहते हैं कि मंच पर आके बोलना चाहते हैं, तो वो मंच पर आए और कहें तो उन्होंने नीतीश कुमार, फिर से नरेंद्र मोदी, जो अपना उनका स्टाइल है, सबको घेरने का काम किए हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा प्रोग्राम जो है आज इन दोनों दल के द्वारा 15 साल बनाम 15 साल करके रख दिया गया, जहां पर दोनों दल जो है अपने 15 साल को सुशासन, एक सामाजिक न्याय, और दूसरा दल जो है वो एक दूसरे दल को जो है वो भ्रष्टाचार और अहंकारी सरकार, तानाशाही सरकार, इसी सबसे संबोधन किया गया। जी, हमारे दूसरे सहयोगी उदित तारियान चलते हैं इनके साथ। आपको क्या लगता है आज का जो कार्यक्रम रहा है दोनों दलों का, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, आज जो दोनों दलों का कार्यक्रम था, इसमें राजद लीड ले ली है जी, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, राजद ने लीड लिया है। कारण है इसके पीछे, राजद का जो भी पीआर कर रहा है, जो भी लोग पर्दे के पीछे से जो दिमाग दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष को, लालू प्रसाद यादव को, जो भी मतलब सर्वासर्वी है पार्टी में, कौन है अभी नहीं कहा सकता, तेजस्वी की चलती है कि लालू की चलती है जी। आप कल शाम का दृश्य देखे होंगे, राजद कार्यालय के बाहर का गेट में ताला मार दिया गया था जी। 6 टन का लालटेन आता है, संगमरमर से बना हुआ लालटेन है, 11 फीट उसकी ऊंचाई बताई जा रही है, 11 फीट था भी, और बहुत खूबसूरत वो प्रतिमा लालटेन की बनाई गई है। पर्दा लगा दिया जाता है, पूरे पार्टी दफ्तर को सजाया जाता है जैसे किसी का बारात जाने वाला हो, जैसे किसी बारात आता है तो लड़की के घर के ऊपर सजा दिया जाता है, उस तरह सजा दिया जाता है। और दूल्हा जो व्यक्ति बनता है वो लालू प्रसाद यादव बनते हैं, उन्हीं के लिए था। तेजस्वी तो हमेशा आते रहते हैं पार्टी कार्यालय, लेकिन लालू यादव करीब 4 साल के बाद उस कार्यालय में पहुंचते हैं जिस कार्यालय को उन्होंने बनाया था, उस कार्यालय को वहां पहुंचते हैं वहां जी। अब समझिए, आज सुबह से आप दृश्य देखिए क्या चल रहा था, जहां पूरा मीडिया जो है, हम लोग खुद, सनी आप भी थे जदयू कार्यालय में जी, हम वहां खबर करना चाह रहे थे, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, 15 साल बेमिसाल बोला जा रहा था, क्या क्या गतिविधि होती है। इसी बीच 10 बजे के आसपास खबर हमारे पास आती है, विशाल हमें फोन करते हैं, वो फुटेज उनके पास पहुंचता है, वो खुद कवर कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव जीप लेकर निकल जाते हैं जी, समझिएगा। और सोचिए वो आदमी, वो नेता खुद को कितना रेलेवेंट रखे हुए है बिहार की राजनीति में अभी तक, कि लालू प्रसाद यादव अगर जीप लेकर निकलता है तो नेशनल मीडिया, नाम लेकर बोल रहा हूं, टाइम्स नाउ से लेकर इंडिया टीवी तक उनके पीछे दौड़ जाता है कि वो फुटेज मिले, लोग देखेंगे वो फुटेज, उन्हें पसंद आएगा। और वो जीप जो कि वो 5000 में खरीदे थे, मिलिट्री कोटा से, खुद बता भी रहे थे जी। इस प्रकरण में करीब 2-3 घंटा निकल जाता है, मीडिया का पूरा नामलाइट उधर चला जाता है। इसके बाद जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है पार्टी दफ्तर में, मैं खुद वहां फिजिकली मौजूद था, विशाल हमारे साथ थे, पूरा मीडिया को छोड़िए, जो आम कार्यकर्ता थे उनमें गजब का जोश देखने को मिला। इतना जोश था भाई, उनका नेता जो पार्टी का संस्थापक रहा है, जिसने उस कार्यालय का निर्माण करवाया, पार्टी का निर्माण करवाया, सभी चीज तो लालू को ही क्रेडिट जाता है। वो पहुंचते हैं, उद्घाटन करते हैं, और मंच पर जाकर एकदम प्लान तरीके से तेजस्वी को कितना देर बोलना है, क्या बोलना है, सटीक बात वो करते हैं, सभी मुद्दे उठा भी देते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव को, माफ कीजिएगा, लालू यादव को क्या बोलना है, कितना बोलना है, हालांकि वो रिपीटेड बात ही बोल रहे थे कि रोटी जल रही थी, उसे पलट दिया गया, इसीलिए सभी लोग मेरे दुश्मन बन गए, सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे थे, गैस का रेट पूछते हैं पब्लिक से, जो उनका अपना स्टाइल होता था कि भाई गैस कितना में मिल रहा है, तो पेट्रोल कितने में मिल रहा है, किसान का बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की हार बता रहे थे। तो पूरा, और हाँ, इसमें एक मार्क करने वाली बात थी कि अपनी ही पार्टी के में कितने विधायक हैं उनके, ये बात लालू यादव भूल गए। पीछे मुड़कर तेजस्वी से पूछते हैं, वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें लालू यादव तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि आखिरकार कितने विधायक हैं अपनी पार्टी में, 75 उनको बताया जाता है, मनोबल बढ़ाते हैं कार्यकर्ताओं का, और फिर कहते हैं कि 75 जब है हमारा तो सरकार हमारी बन जाएगी, और फिर ये कहकर वो विदा होते हैं, पार्टी कार्यालय से निकल जाते हैं। तो पूरा जो एक रूटीन जिसने लिखा होगा शेड्यूल कि इस मिनट पर लालू यादव को ये करना है, इस मिनट पर लालू यादव को ये करना है, हो सकता है वो खुद भी इसका प्लानिंग किए हो
कौन कर रहा है ये हमको नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहा है इतना सुनियोजित तरीके से किया गया, इतना प्री प्लान्ड था वो पूरा कार्यक्रम। पिछले 24 घंटे से मैं बात कर रहा हूं, कल शाम इस समय से अभी तक का अगर देखा जाए कि जेडीयू का जो आज प्रोग्राम था, और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था जेडीयू का। मैं समझ रहे हैं आप 2005 में आज ही के दिन नीतीश कुमार ने पहली बार अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जी। 16 साल हो गया इनका, 1 साल ये हटा दिया गया, जीतन राम मांझी का कार्यकाल था, लेकिन कितना बड़ा आयोजन था और उसमें सेंध लगाया गया है आरजेडी के द्वारा जी। और सेंध कितना लगा है ये चर्चा का विषय है, लेकिन सेंध लगा है। एक बात और मैं ऐड करूंगा, बीजेपी के कुछ बड़े नेता से हम प्रयास कर रहे थे इस पे बाइट लेने का। आदेश पुरी भी थे हमारे साथ, आदेश जी हम लोग गए हुए थे, हम चाह रहे थे कि बीजेपी का इस पर रिएक्शन लिया जाए। जरा बताइए क्या बोला गया बीजेपी नेताओं? देखिए बीजेपी के द्वारा बोला गया, देखिए बीजेपी के मुझे बहुत असर लगा कि जहां पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार और जदयू और बीजेपी जो है वो काफी जो है संबंध मधुर हैं, स्वाभाविक संबंध हैं, और भले बीच में वो दल से अलग हुए थे लेकिन दिल से अलग नहीं हुए कहा जाता है। लेकिन वहां के एक नेता के द्वारा ये कहा गया, बड़े नेता के द्वारा कहे तो पूर्व विधायक हैं वो, और अभी भी उनका पार्टी में बहुत ज्यादा पकड़ है, चलती है। उनके द्वारा कहा गया कि नीतीश बाबू 1 साल लगभग 10 महीने जो जीतन राम मांझी का कार्यकाल है उसे हटा के तब मना रहे हैं। तो फिर उनको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 16 जून 2013 से लेकर 27 जुलाई 2017 तक जो आरजेडी को साथ में रखे वो भी क्या बेमिसाल था? बिल्कुल वो भी बेमिसाल था। ये क्या नीतीश कुमार मानेंगे और क्या उस बात को रखेंगे कि हाँ जितने दिन हम आरजेडी के साथ थे उनका स्वभाव मैंने बदल दिया, वो भी जो है सुशासन के कवर में आ गए थे जी। तो ये जो है ये दर्शाता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी और जदयू इसके जो अभी गठबंधन है जिसमें बीजेपी ने जदयू से बहुत ज्यादा सीट रखने के बावजूद भी उनको अपना नेता बना के रखा है, यानी कि उन्हें बहुत नाराजगी है। वो उनका जो था एकदम बेरुखी वाला जो है कि 15 साल बेमिसाल, उनका कोई इस पर ये नहीं था। उन्होंने बाइट देने तक से मना किया कि नहीं वो होगा उनके लिए बेमिसाल। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि 3.5 साल जो लालू यादव को, जिनको पानी पी ये कहते थे कि महाजंगल राज है, बिहार से लोग भाग रहे हैं, न जाने कितनी बातें बोलते आज भी बोलते हैं कि 15 साल पहले से कंपैरिजन करके देखिए, गद्दी जो है वो सेवा के लिए मिलता है न कि मेवा खाने के लिए मिलता है। तो आखिर ये भी नीतीश कुमार बताएंगे कि वो भी 3.5 साल उनके कैरियर का बेमिसाल था आरजेडी का साथ। तो ये जो है भले ही शीर्ष नेतृत्व पर नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं को अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सहमत कर लिए हों, लेकिन कार्यकर्ता लेवल पर बिहार के जो क्षेत्रीय नेता हैं बीजेपी के, उनके लेवल पर नीतीश कुमार अस्वीकार्य लगते हैं। क्योंकि हम बताएं उदित, हम थे लगभग 8-10 नेताओं से हमारी बात हुई, सबके मुंह पर ये कोई बेमिसाल 15 साल ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जदयू का ये प्रोग्राम था। अब बीजेपी इससे अलग थी और उनका भले ही कुछ लोग आए हों या बधाई दिए हों चूंकि गठबंधन में है, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो इससे नाखुश थे जी। एक और सवाल उठता है, हम चाहेंगे कि दोनों लोग जवाब दीजिए कि लगातार लालू प्रसाद यादव के बारे में चर्चा थी कि किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, दिल्ली चले गए। क्या हारने की वजह से दिल्ली गए थे? अगर तबीयत खराब थी तो आज जीप कैसे चला रहे थे? तबीयत खराब थी तो फिर से आज मंच पर बैठे कैसे? तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी तो वो फिर भाषण कैसे दे रहे थे? ये सवाल है। आधा लीटर पानी उनको पीना है, ये सवाल है। क्या हारने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली भाग गए थे? देखिए बता देता हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त में। मुझे आज के संदर्भ में लालू प्रसाद यादव को देखकर वो लालू प्रसाद यादव नहीं दिखता जो कभी बिहार को चलाता था जी, जिसने कभी रेल में 90,000 करोड़ का मुनाफा भारत सरकार को दे दिया हो। वो लालू प्रसाद यादव अब नहीं है, इस बात को हमें एडमिट करना होगा। बीमार तो है, होंठ कांपता है उनका बोलते समय, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता जो लालू प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस हुआ करता था। इसलिए कोई उन्हें और चला रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है, उनका पीआर हो सकता है या तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं, कोई है जो लालू यादव के पीछे उनको बोलता है कि आप ये काम करिए, और वही काम लालू यादव करते हैं। आज ही जितना नपा तोला बोले लालू यादव, वो लालू यादव इस तरह नहीं बोलते हैं। लालू यादव बेबाक बोलते हैं, इतना बोलते हैं जो कोई मीडिया उम्मीद नहीं किया होगा। जनता जिस चीज को सोच नहीं सकती है, भक्सोना ने बोल दिए थे ना, भक्सोना ने बोले थे। लालू यादव वही लालू यादव है, लेकिन अभी लालू यादव
किसके कहने पर चल रहे हैं। देखिए चुनाव हारते हैं और उसी दिन शाम में रवाना हो जाते हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी लोग बिहार से गायब। मतलब किसी की जवाबदेही नहीं बनती है कि मीडिया से सवाल करे तो आप जवाब दीजिए। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, सीधा कहिए कि भाग जाते हैं। और अभी आते हैं, पटना हाई कोर्ट में इनकी पेशी थी, कल पेशी हुई है, फिर 37 तारीख का डेट दिया गया है। जी। तो ऐसे में ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि ये प्लान तरीके से दिल्ली गए थे और तबीयत इनकी खराब है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों ने इन्हें कहा है कि इन्हें 500 ml ही पानी पीना है, फेफड़े में भी पानी भर गया है और किडनी का भी इनका, आज इस जिक्र भी कर रहे थे कि घर में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बीमार हैं, हम चाहते हैं कि बिहार भ्रमण करें, अभी भी अगर शरीर में ताकत हो जाए और जल्द से जल्द दवा खत्म हो जाए, मेरा इलाज खत्म हो जाए तो बिहार का दौरा हम आज भी करेंगे। जी। तो आपको बताएं कि उदित ने सही कहा और देखने से भी लगता है कि लालू यादव बीमार हैं जी। लेकिन यह भी बात है कि बुजुर्ग लालू यादव कहें तो अभी लगभग एक तरह से आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज था असहाय लग रहे थे जी। और ऐसा लग रहा है कि अब उनको जो है कोई ना कोई गाइड कर रहा है। और लालू यादव जो है, एक बात आप माने या ना माने, वो लगभग पॉलिटिक्स से बाहर हो चुके हैं। पार्टी उनके कंट्रोल से बाहर, पार्टी लालू यादव खुद बाहर हो चुके हैं। क्योंकि लालू बाबू ये बताइए कि उन्होंने पूछा 75 सीट ना है, वही बात कंफर्म किए वो 75 सीट ना है, यानी कि जो राजनेता है उसे 75 सीट नहीं 75 विधायक का नाम पता रहता है जी। लालू यादव को रहा करता था जब वो सरकार, तेजस्वी यादव को भी होगा नाम पता, तेजस्वी यादव को भी नाम पता होगा, लेकिन लालू यादव को नहीं है। इसका मतलब यह है कि या तो उन पर बीमारी बहुत ज्यादा अपना प्रभाव डाल चुकी है कि वो उसी में परेशान रहते हैं, या फिर लालू यादव बीमारी के चलते अपने आप को खुद को राजनीति से अलग कर लिए हैं। लेकिन अगर देखा जाए, देखिए लालू यादव जैसे नेता जो हैं वो खुद, उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो किसी से नहीं हारता है वो अपने परिवार वालों से हार जाता है। तो ये हो सकता है कि लालू यादव भले ही परिवार वालों के साथ के कारण हार गए हों, दोनों बेटों में संबंध अच्छा नहीं है, दूरी बना हुआ है, उसके कारण हार गए हों, या अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हों। लेकिन एज एक पार्टी का जो है ना, लालू यादव जो है पहचान है। और आज उनका इस सभा में आना, उनके बड़े बेटा का निमंत्रण तक नहीं देना और वहां पर न पहुंचना, ये साबित करता है कि लालू यादव स्वेच्छा से, मजबूरी से, विवश करके या बंधक बना के, जो भी कारण हो, तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप चुके हैं। और इसमें जो है अब तेज प्रताप यादव के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद लालू यादव पार्टी ऑफिस में आते हैं। घर कुछ भी हो, पार्टी ऑफिस होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन वो जो है नहीं आए तो ये बहुत एक बड़ा और नेता है, आरसीपी सिंह भी आज गायब थे। इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में आपको मिलेगा, हम करेंगे बैठकर जी। तो आज दोनों पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को ऐसे देखे तो 15 साल बनाम 15 साल, यानी ये कार्यक्रम अगर दोनों का मिलाएं तो 15 साल और 15 साल यानी ये 30 सालों का कार्यक्रम रहा है। 30 सालों का लेखा जोखा रहा है, चाहे वो राजद के द्वारा हो या जदयू के द्वारा हो। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, कई नेता मौजूद नहीं थे, दोनों पार्टियों के कई नेता गायब थे। इस पर विशेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।